नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। उससे पहले आप सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के पहले लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आज राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो राधे राधे के साथ आप अपने सवाल को लिख सकते हैं। आपके सवाल को पढ़ूंगा। अगर मुझे जानकारी होगी तो उसके संबंध में वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। पहली खबर है कि 3 या 5 सितंबर 2021 को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। अति पिछड़े, दलित, जाट, गुज्जर और ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी। आपको बता दें कि इस समय बीजेपी का वर्चस्व घटा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे युवाओं का विरोध हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्यों आंकड़े गिनाए जाते हैं, पटल पर काम नहीं किया जाता है। किसान नाराज है, इसलिए जाट और गुज्जर को चेहरा बनाने की तैयारी है। अति पिछड़े नाराज हैं क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा है। युवा नाराज है, ब्राह्मण नाराज हैं क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं तो कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग रहा है, क्यों सरकार के द्वारा आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अगर 3,000 भर्ती है तो दो बार 3,000 भर्ती को ऐड करके 4 लाख का आंकड़ा पहुंचाया जा रहा है। तो इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारी है और मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जिससे किसानों का वोट मिल सके, युवाओं का वोट मिल सके और ब्राह्मणों का वोट मिल सके। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि लंबे समय से प्रतीक्षारत योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा आखिरकार तय हो गई है। यह मंत्रिमंडल विस्तार 3 या 5 सितंबर 2021 को होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार से मिले संकेतों को देखते हुए राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार में आपको गुज्जर चेहरा, जाट चेहरा, दलित, अति पिछड़ा, ब्राह्मण इत्यादि चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा में 526 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। आपको बता दें, स्नातक कक्षाओं में दाखिले को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से संपन्न कराई जा रही प्रवेश परीक्षा के दौरान रविवार को 526 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अगली खबर है कि चयन के लिए 5 साल किया इंतजार, अब नियुक्ति अटकी। 1 सितंबर 2021 से बोर्ड के सामने धरना देने का निर्णय लिया गया है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा। आपको बता दें, 1 सितंबर 2021 का दिन बहुत ही अहम है। उस दिन बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और सरकार कुंडली मारकर बैठी है। सरकार का कहना है कि हमने 1,25,000 भर्तियाँ कर दी हैं, अब भर्ती की आवश्यकता नहीं है। छात्रों के अनुपात में शिक्षक बहुत हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। यानी कि प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या कम है, उसको देखते हुए सरकार ने भर्ती की है, ऐसा सरकार का मानना है। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड कराने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके संबंध में अभी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मुद्दा हो, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो या टीजीटी पीजीटी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे यूपीपीसीएल का मुद्दा हो, सभी को लेकर 1 सितंबर 2021 को इलाहाबाद में सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है बलसान चौराहे पर। तो आप लोग 1 सितंबर 2021 को जरूर पहुँचें, जिससे यह धरना प्रदर्शन सफल हो सके और आपकी मांगें पूरी हो सकें। अगली खबर है कि बीकॉम में 89.40%, बीए में 84% कट-ऑफ। आपको बता दें, पीपीएन डिग्री कॉलेज की मेरिट लिस्ट घोषित। बीएससी मैथ का कट-ऑफ 88.2%। आपको बताना चाहता हूं, पीपीएन डिग्री कॉलेज में स्नातक वर्ग के लिए पहले मेरिट लिस्ट घोषित हो गई है। समान वर्ग में बीकॉम का कट-ऑफ 89.40% गया है। वहीं समान वर्ग में बीए में 84%, बीएससी मैथ में 88.20%, बायो में 80.80% कट-ऑफ गया है। 12वीं का रिजल्ट बेहतर जाने की वजह से इस बार कट-ऑफ काफ़ी हाई गया है। पहली बार एलएलबी में होगा दाखिला, जो कि मेरिट से पहले नहीं होता था। अब मेरिट पर प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। बताया गया है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार एलएलबी और बीए एलएलबी में पहली बार दाखिला मेरिट से होगा। अभी तक विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में बीए, एलएलबी और एलएलबी में प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के आधार पर दाखिला दिया जाता था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है।
अगली खबर की बीएड काउंसलिंग को लेकर बीएड काउंसलिंग में देरी की आशंका, इसका कारण क्या है यहाँ पर बताया गया है। प्रवेश परीक्षा के 20 दिन के अंदर बीएड के नतीजे घोषित करके लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले तो वाहवाही लूट ली है, लेकिन अब काउंसलिंग पर मामला अटक गया है। पहले से तय तारीख 1 सितंबर 2021 से विश्वविद्यालय काउंसलिंग शुरू नहीं करा पाएगा। कारण यह है कि अभी कई राज्य विश्वविद्यालय ने अपने यूजी और पीजी के नतीजे घोषित नहीं किए हैं। इस बारे में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय का कहना है कि सरकार को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि स्नातक व प्रास्नातक के नतीजे घोषित करने के लिए निर्देशित करें। नतीजे आते ही काउंसलिंग की तारीखें तय की जाएंगी। यानी कि काउंसलिंग में अब विलंब होने वाला है, जो अभी की करंट जानकारी है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पुनः बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कार्य में निष्पक्षता व पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते 2 साल में काफ़ी बदलाव किए हैं। आयोग जल्द स्केलिंग व मॉडरेशन प्रक्रिया में बदलाव कर सकता है। दोनों प्रक्रिया में मनमाना नंबर बढ़ाने व घटाने का आरोप लगता रहा है। यही नहीं, सीबीआई मॉडरेशन व स्केलिंग की आड़ में नंबरों में किए गए हेर फेर को पकड़ चुकी है। प्रतियोगी छात्रों ने भी आयोग अध्यक्ष से इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। यही कारण है कि अब उसमें बदलाव करके प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो मॉडरेशन और स्केलिंग को लेकर जो मामला गरमाया था, जिसको लेकर प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब उसमें बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आपको इसके संबंध में जानकारी सितंबर माह में मिल जाएगी। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड करने की मांग चल रही है। जिस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उसी तरह से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें, यानी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन करें, तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 में देखने को मिल सकती है। लेकिन जब धरना प्रदर्शन होता है तो संख्या काफ़ी कम होती है, मात्र 200-300 की। तो 200-300 में काम नहीं चलेगा। जब 10 लाख प्रशिक्षु हैं तो 200-300 से क्या काम होगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको भीड़ दिखाई दे रही है। राजधानी स्थित इको गार्डन में शिक्षक भर्ती में आरक्षण में धांधली बरती जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। प्रदर्शन में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी पहुंचे। तो विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट में विपक्षी पार्टियां उतरी हैं। अब सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड होंगे या नहीं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, ऐड होने की संभावनाएं ना के बराबर है। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है और जो सरकार ने कह दिया है सरकार वही करेगी, उसमें बदलाव होने वाला नहीं है। अगली खबर की खाली होते जा रहे हैं अफसरों के पद। पदोन्नति पर कुंडली। पशुपालन विभाग में निरीक्षक से लेकर फील्ड तक के तमाम पद रिक्त। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद समय से प्रमोशन नहीं। अगर प्रमोशन भी कर दिया गया जो पद रिक्त हैं, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी पद खाली हो जाएंगे, चाहे ग्रुप सी के हों या बी के हों, इत्यादि पद खाली हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद को सरकार के द्वारा भरा जाना चाहिए। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, ऐसा प्रतीत होता है। लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। चाहे यूपी के माध्यम से समूहगाह की भर्तियों को लेकर हो। समूहगाह की भर्तियाँ आई थी पिछली सरकार में भी, वर्तमान सरकार में भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ यूपी में लंबित हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अगली खबर की यूपी कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं 10 सितंबर 2021 से। आपको बता दें, उदय प्रताप कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 10 सितंबर 2021 से होगी। प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में होगा। 1 सितंबर 2021 से कॉलेज की वेबसाइट से अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, मेरिट से होगा प्रवेश। आपको बता दें, प्राचार्य डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि स्नातकोत्तर में MSc सांख्यिकी और MA हिंदी, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिक शास्त्र विषय में निर्धारित संख्या से कम आवेदन होने के कारण प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इन विषयों में प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी 15 सितंबर 2021 से संबंधित विभागाध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर बीएड की काउंसलिंग को लेकर है। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से शुरू होगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2021 से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। यहां पर पूरी जानकारी दी गई, बताया गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का इंतजार है। काउंसलिंग के लिए काशी विद्यापीठ को नोडल केंद्र बनाया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम के आधार पर संस्थान अलॉट किए जाएंगे। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय की काउंसलिंग 1 सितंबर 2021 से शुरू होने वाली थी, उसमें परिवर्तन हो सकता है और यह 10 सितंबर
से लेकर 15 सितंबर तक आगे बढ़ सकता है, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि कई विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के परिणाम घोषित अभी तक नहीं हुए हैं। अगली खबर क्या, बीएसएनएल की मोबाइल सेवाएं निजी एजेंसियों को सौंपने की तैयारी। प्रयागराज और कौशाम्बी में प्राइवेट पार्टी से कराएगा 700 से अधिक टावरों की देखरेख। आपको बता दें, सिविल विंग ने शुरू की प्रक्रिया। अधिकतम 12,000 रुपये प्रति किलोमीटर सालाना देगा मरम्मत खर्चा। तो जिस तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा सब कुछ बेचने की तैयारी की गई है और जिस तरह से बेचा जा रहा है वह बहुत ही दयनीय है। इससे देश का भविष्य क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है आरओ भर्ती परीक्षा को लेकर। आरओ के चयनितों की नियुक्ति पर असमंजस क्यों? क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। क्वालिफिकेशन को लेकर ऊहापोह की स्थिति है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही। यहाँ पर लिखा हुआ है आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किए जाने का मामला कोर्ट में है। इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी हुआ था और तब आयोग की परीक्षाओं में माइनस मार्किंग नहीं थी। विवाद के कारण आयोग ने वर्ष 2016 में हुई प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त कर 20 सितंबर 2020 को दूसरी प्रारंभिक परीक्षा कराई और उस वक्त परीक्षाओं में माइनस मार्किंग लागू हो चुकी थी। ऐसे में दोबारा हुई प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह विज्ञापन की शर्तों के विपरीत है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर बताया गया है। आयोग ने आरओ 2017 में आरओ की क्वालिफिकेशन में कुछ संशोधन कर दिए थे। आरओ 2016 की परीक्षा बाद में हुई और आयोग ने इसमें भी आरओ 2017 में हुए संशोधन लागू कर दिए। आरओ 2017 में क्वालिफिकेशन में हुए बदलाव के खिलाफ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऐसे में क्वालिफिकेशन के मामले में भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अब यह भर्ती अक्टूबर और नवंबर तक जा सकती है। अक्टूबर के पहले ज्वाइनिंग मिलने की संभावना कम है। अक्टूबर या नवंबर माह तक इसका निर्णय होगा, तभी ज्वाइनिंग मिलेगी। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, या औपबंधिक तौर पर ज्वाइनिंग दे दिया जाए, बाद में निकाला भी जा सकता है। लेकिन आयोग के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आयोग चाहता है कि भर्ती फ्रेश हो और जो एक बार ज्वाइनिंग कर ले उसे निकाला ना जाए। अब देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी तेज। आपको बता दें, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने परीक्षा की तारीख 26 सितंबर 2021 तय की है। इसके साथ केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए आयोग राजकीय व एडेड कॉलेजों को केंद्र बनाएगा। जहां इन कॉलेजों की उपलब्धता नहीं होगी वहां निजी कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक और उसके बाद मुख्य परीक्षा कराकर किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं लिखित होंगी। इसमें साक्षात्कार लिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के लिए भौतिक विज्ञान में 30, रसायन विज्ञान में 26, जीव विज्ञान में 33 और गणित विषय में 35 पदों पर भर्ती निकाली है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले मुख्य परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पुनः आवेदन करना होगा। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, 26 को जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अगली खबर की, सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर 2021 से होगी सामान्य सुनवाई। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2021 से समान रूप से मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। कोरोना के उपयुक्त मानदंडों के पालन के बीच मंगलवार से गुरुवार तक सामान्य सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय पिछले साल मार्च से महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई कर रहा है। कई बार संगठन और वकील मांग कर रहे हैं कि समान रूप से सुनवाई तुरंत फिर से शुरू की जाए। 28 अगस्त 2021 को महासचिव द्वारा जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि अदालत सोमवार और शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से विविध मामलों की सुनवाई करती रहेगी। एसओपी में कहा गया है कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल और अदालत कक्ष सहित उच्चतम न्यायालय परिसर में सभी आगंतुकों के शारीरिक दूरी बनाए रखने अनिवार्य होंगे। तो सामान्य सुनवाई आपको 1 सितंबर 2021 से देखने को मिलेगी। अगली खबर की, युवाओं की क्षमता है भारत की शक्ति। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मोदी जी मन की बात करते हैं, कभी भी युवाओं की बात नहीं करते। युवाओं का नाम इन्होंने कैसे ले लिया, मैं तो यही सोच रहा हूँ। युवा के बारे में अगर बात की जाती है तो रोजगार के बारे में बात की जाए। मोदी जी ने कभी भी
रोजगार की बात नहीं की है, सरकारी नौकरी की बात नहीं की है, बस कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी कहते हैं आप लोन लीजिए, अपना व्यवसाय चालू करिए, नौकरी लेने का प्रयास मत करिए, देने का प्रयास करिए। तो मोदी जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं आपसे लोन ले लेता हूँ, सरकार से लोन ले लेता हूँ और मेरा बिजनेस नहीं चलता है, तो उस समय जो पैसा डूबेगा क्या आप उसको नहीं लेंगे? अगर आप उसको नहीं लेंगे तो बेहिचक लोन दीजिए। अगर मेरा बिजनेस चल गया तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, नहीं चलेगा तो मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा। इस गारंटी पर अगर आप लोन देना चाहते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया कर आप लोग अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बात से अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना चाहिए कि बिजनेस चलने पर पैसा वापस किया जाए और बिजनेस न चलने पर पैसा को ना दिया जाए? ऐसा कोई प्रावधान सरकार के द्वारा अगर लागू कर दिया जाता है तो युवाओं का भविष्य बन जाएगा। अगली खबर, 23 केंद्रों पर कल से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें, ऑनलाइन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 31 अगस्त 2021 से शुरू होगी। 4 सितंबर 2021 तक होने वाली परीक्षा के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने लखनऊ में 23 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि 2.5 घंटे की यह परीक्षा 3 पाली में होगी। पहली पाली 8 बजे से, दूसरी पाली 12 बजे से और तीसरी पाली 4 बजे से शुरू होगी। ग्रुप ए की परीक्षा 31 अगस्त से 1 व 2 सितंबर तक होगी। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगली खबर, किसानों पर लाठीचार्ज का विरोध, पंजाब व हरियाणा में सड़कें जाम, 56 जगहों पर प्रदर्शन, हरियाणा सरकार के पुतले फूंके। आपको बता दें, करनाल की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस तरह से किसानों को पुलिस के द्वारा पीटा गया है सीएम के निर्देश पर, वह बहुत ही दुखदायी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सीएम के इशारे पर चली लाठियाँ, ऐसा मलिक का कहना है। मलिक कौन है, इनके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेघालय की राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों पर लाठियां सीएम मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर चलाई गई हैं। उन्होंने आदेश देने वाले एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुझे पद की चिंता नहीं, आगे भी बोलता रहूँगा। तो इनका कहना है कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जो लाठीचार्ज किया गया है, जो किसानों को पीटा गया है, वह सीएम के इशारे पर पीटा गया है। इधर यूपी में सतर्कता के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, किसानों की गुस्से को देखते हुए पश्चिमी यूपी में पुलिस को अलर्ट किया गया है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के साथ ही हरियाणा सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों को खास तौर से सतर्क रहने को कहा गया है। अगर ये किसान ना होते तो सरकार इतना डरती क्यों? इसका मतलब ये किसान है और किसान अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार ज़बरदस्ती करना चाहती है, सरकार इनके मुंह को बंद करना चाहती है जिसे कुछ बोल ना पाएँ। तो सरकार इसमें कामयाब नहीं हो रही है। इधर 2022 का चुनाव है तो सरकार के द्वारा पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी हंगामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग सतर्क रहें। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इतना मैं कह सकता हूँ। क्यों भारी पड़ सकता है? क्योंकि 130-40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर किसानों का वर्चस्व है, किसान चाहेंगे तो वही जीतेगा। अगली खबर की, काबुल में अमेरिका का फिर हवाई हमला, फिदायीन हमलावरों को रॉकेट से उड़ाया। तालिबान ने की पुष्टि, कहा एयरपोर्ट था हमलावरों का निशाना, एक बच्चे समेत 6 की मौत। इधर तालिबान का कहना है कि हम भारत से रिश्ता चाहते हैं, भारत से अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं जिससे भारत और तालिबान के बीच व्यापार बढ़ सके। तो फिलहाल देखना होगा कि भारत इस पर क्या निर्णय लेता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 27% छोड़ी पीएचडी की दूसरे फेज की प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रविवार को पीएचडी के 21 पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 की दूसरे फेज की परीक्षा हुई। इसमें 25% उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ी। सुबह के सत्र में कुल 734 अभ्यर्थियों ने सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, निर्विज्ञान, पार्सियन, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रवेश परीक्षा दी, जबकि 247 अनुपस्थित रहे। वहीं शाम के सत्र में 625 अभ्यर्थी अंग्रेजी, एजुकेशन, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, जीव रसायन विज्ञान, भौतिक, अरेबिक, उर्दू, गणित एवं अरब कल्चर की परीक्षा देने आए, जबकि 279 अभ्यर्थी गैर मौजूद रहे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी AKTU की दी गई है। पीजी में प्रवेश परीक्षा के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा। आपको बता देना चाहता हूँ कि AKTU के संबंध में संस्थानों में संचालित पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रविवार को ऑनलाइन परीक्षा करवाएगी। UPCET 2021 की सहायक समन्वयक सुमी पांडे ने बताया कि 763 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसके सापेक्ष 603 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा लिया। अगली खबर की, 58 नई वंदे भारत ट्रेन बनेगी, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ
कि 2022 का चुनाव है और 2022 के चुनाव मोदी के लिए बहुत ही अहम है। तो किस प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं, अभी तक बुलेट ट्रेन का अता पता नहीं है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई घोषणाएं की गई हैं। कितना पटल पर है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को देश के विभिन्न हिस्सों में चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की निर्माण योजना को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इस कड़ी में रेलवे ने शनिवार को 58 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण टेंडर जारी कर दिया है। इसकी अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। और इधर 2022 में चुनाव होना है, तो अब देखना होगा कि चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है या भविष्य में ऐसा कुछ होगा। वैसे आप देख लीजिएगा 2024 का चुनाव भी आ जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। एक महत्वपूर्ण खबर UP-SSC की है। UP-SSC के द्वारा ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब तक जारी की जाएगी, इसके संबंध में एक वीडियो कल मेरे द्वारा बनाया गया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें बताया गया कि ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब तक आएगी। आधिकारिक सूचना आपको दी गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि कब तक उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है, लेकिन उससे हटके मेरी जानकारी है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। कल शाम को अपलोड किया गया, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।